MLA बिजबेहरा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने आज कस्बे बिजबेहरा का वसी पैमाने पर दौरा किया और यहाँ पे जो है हर एक तमीराती काम का जायजा लिया है। जो कोचे खस्ताहाल है वो क्या बयान कर रहे हैं। डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने जो है मुलाजमीन को भी साथ लाया है और उनको हिदायत दी कि टाउन के लोगों को जो है अब इस्तेसाल नहीं सहना है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे साथ MLA बिजबेहरा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी बात करने के लिए मौजूद है। डॉक्टर साहब, इन द पास्ट 28 ईयर्स टाउन के लोगों ने बहुत कुछ सहा है। इनके नाम पे कहा गया कि इनको तमीराती कामों में आगे रखा गया है, लेकिन क्या बयान कर रहे हैं यहाँ के कोचे। आप देख रहे हैं सुबह से यहाँ के हालात कितनी खस्ता है। यहाँ ड्रेन्स की प्रॉब्लम है, यहाँ पानी का निकास के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, यहाँ लेन्स ख़राब है, यहाँ रोड्स पे मैगडम नहीं है, अगर है तो थोड़ा कहीं पे इन्होंने किया हुआ है। बदकिस्मती से बहुत कुछ करना बाकी। कोशिश होगी मेरी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने मदद की तो हम यहाँ पे इसको एक नया लुक देने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सके, टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज। मैं कोशा हूँ, लोगों को काफ़ी तवक्कात है। आपने देखा कि लोग किस तरह से बाहर आए हैं। अभी 5-5.5 घंटे से हम चल रहे हैं, मुसलसल चल रहे हैं, और लोग हर एक मोहल्ले में, हर एक वार्ड में बाहर निकल आ रहे हैं और अपनी डिमांड्स और अपने कंप्लेंट्स की बूछाड़ हम पे बरसा रहे हैं। तो हमारे साथ म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं, RNB के लोग हैं, PHE के लोग हैं और बाकी जितने भी लाइन डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो मौके पे ही हम कुछ चीज़ों का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी जो जिसको प्लानिंग की ज़रूरत है उसको हम आने वाले प्लान में रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, म्यूनसिपल कमेटी में एक इलेक्टेड नुमाइंदों का इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है इसी मकसद के साथ कि लोगों के जो बुनियादी सहूलियतें हैं वो उनको मिलेंगे। यहाँ पे भी हमने देखा कि बहुत सारे इलेक्टेड नुमाइंदे थे म्यूनसिपल काउंसिल में, तो उनका दावा है कि हमने कॉम्प्रहेंसिव तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट की है। ज़मीनी हकाइक को लेकर आपको क्या लग रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फुकदान है, हर चीज़ का फुकदान है। ये जो पार्क थी यहाँ पे, हमारे यहाँ के एक आला सियासी शख्सियत गुजरी है, अल्लाह उनको मगफिरत करे, मुफ्ती साहब। मुझे याद है वो कहा करते थे ये जो पार्क्स होती हैं ये लंग्स होते हैं किसी भी कॉलोनी की, लेकिन बदकिस्मती से आप देखें यहाँ की पार्क्स किस तरह वैरां है, तबाहाली का शिकार है और उनको डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है। तो मैंने मौके पे ही हिदायत दे, हमने एक पार्क्स को रेनोवेट करने का एक कॉम्प्रहेंसिव एक प्लान बनाया हुआ है। तो हम वो भी कोशिश करेंगे कि यहाँ के पार्क्स की जो खस्ता हाली है उनको दुरुस्त करें ताकि लोगों को यहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस मिले और यहाँ बैठने के लिए इनको स्पेस मिले। जगह जगह मुझे डिमांड्स हुई, जगह की तंगी की वजह से यहाँ पे लोगों को खुशी गम में कोई जगह नहीं मिलती है जहाँ वो अपने टेंट इरेक्ट करें, या शादियों के टाइम पे कोई शादी के लिए कोई बड़ा हाल है। तो मैंने 2-3 जगह आइडेंटिफाई की और इनको मौके पे हिदायत दिए कि उनको एयर मार्क करें और उनको रखें कि हम छोटे छोटे मैरिज हॉल 2-3 जगह पे बनाएं ताकि वहाँ के जो वार्ड्स में रह रहे लोग हैं जब कभी खुशियाँ गम का मौका हो तो वो उनके काम आए। अगर यहाँ पे जिनकी आप बात कर रहे हैं म्यूनसिपल कमेटी वाले लोगों ने अगर सही काम किया होता तो शायद उनको मेरे से ज़्यादा एक्सेस थी, शायद उनको मेरे से कम एरिया था डेवलप करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत कुछ हुआ होता है, लेकिन बदकिस्मती से कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। कैंपेन की अगर बात करें, इस बार जो है टाउन के लोगों ने ओवरवेलमिंग सपोर्ट किया आपको, और आज भी जब आप आए इनके लिए तो ये निकले घरों से आपका इस्तकबाल किया, आप तक जो है मसाइल पहुंचाए। क्या इनके मसाइल हल होंगे, क्या तरजीहात रहेंगे इनके मसाइल। तभी तो मैं यहाँ सुबह से घर घर घूम रहा हूँ, गली कोचे छान रहा हूँ यहाँ पे। और जो आप कह रहे हैं कि ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, उस जिम्मेदारी का एहसास मेरे कांधों पे बहुत भारी है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, और जो ये हमारे सामने जो बुज़ुर्ग की ज़ियारत गाह है यहाँ पे, इनके तौफीक अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो उसमें मुझे कामयाबी दें, उन तवक्कात पे उतरने की कामयाबी दें। तो उस ज़िमन में मैंने यहाँ पे 1-2 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन करवाया। एक तो ब्यूटिफिकेशन प्लान है हमारा बिजबेहरा का, जो आरवनी मोड़ से देवान बाग इंक्लूड करके तकरिया के दिल तक जाएगा।
4,99 करोड़ रुपया उस पर लगेगा, जो दोनों तरफ हम इसको ब्यूटिफाई करेंगे। दूसरा विंग है जो आर्वनी मोड़ से हाउसिंग कॉलोनी तक, हाउसिंग कॉलोनी के मोड़ तक रहेगा, वो भी ब्यूटिफाई हम कराएंगे। हम अनकरीबी कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं, हमने उसके टेंडर्स भी आउट करवा दिए। ये तकरीबन 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्लॉटर हाउस मॉडर्न लेवल पे तामीर किया जा रहा है। और ये जो फ्लड से रिलेटेड आपने देखा, जो हमारी बहनें बेटियां बाहर आई जगह जगह जब हम दरिया के किनारे चल रहे थे फ्लड प्रोटेक्शन को लेके, तो मैंने एक कॉम्प्रहेंसिव एक जामिया प्रोग्राम बनवाया है, वही 250 करोड़ का, जो टेक्निकल सैंक्शन के लिए जा रहा है। और अगर वो टेक्निकली उसको सैंक्शन मिल गई तो हम उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग की डिमांड करेंगे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो फंडिंग हो जाएगी। और जब वो सैंक्शन होके आएगा, टेंडर आउट होगा, तो हमें वो फ्लड मिटिगेशन की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। और बैंक दोनों साइड, बिजबाड़ा के बैंक जिस तरह श्रीनगर राजबाग में ब्यूटिफाई हुए हैं, इसी तरह हम यहाँ बैंक को ब्यूटिफाई करने की कोशिश करेंगे। कोशिश इंसान क्या कर सकता है, कोशिश ही कर सकता है। नहीं तो कहने को मैं यही कहूँगा कि यहाँ 2 चीफ मिनिस्टर रहे, यहाँ के MLA साहब जो है वो मुतवातिर यहाँ मिनिस्टर रहे। अगर वो चाहते, वो पावरफुल थे, ताकत में थे, तो यहाँ का हुलिया बदल देते, क्योंकि इसी इलाके ने उनको पावर दिया, इसी इलाके ने उनको जन्म दिया, इसी इलाके ने उनको एक आवाज़ दी, एक ताकत दी। लेकिन बदकिस्मती से इलाका इतना इग्नोर हुआ कि जो आपका यहाँ का हॉस्पिटल है वो CHC है, SDH तो नाम बाहर लिखा है, लेकिन एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बराबर है वो। तो मेरी कोशिश है, मैं दिन भर वहाँ दिन रात वहाँ पे भी जाता हूँ, और आला हुकाम से मैंने वो भी टेकअप किया हुआ है। अगर अल्लाह ने कामयाबी दी तो मेरी कोशिश होगी कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तब्दील हो जाए, क्योंकि ट्रामा हॉस्पिटल वहाँ नीचे है, कोई 200 बेड हॉस्पिटल है हमारा, वो सड़ रहा है वहाँ पे, वहाँ हर एक सहूलियत दस्तियाब है। हम उसको भी इसके साथ जोड़ लेंगे, और यहाँ के लिए हम आला से आला हेल्थ सर्विसेज का इंतज़ाम करवाएंगे। बस यही है कि अल्लाह कामयाबी दे और लोगों का साथ हो। इसके अलावा मैंने ये ज़ियारतों की ब्यूटिफिकेशन के लिए तकरीबन 7 ज़ियारतें मैंने सेलेक्ट की, जिसमें बाबा नसीबुद्दीन गाजी अलैहिर्रहमा की ज़ियारत भी है। कोई 4.5 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ है, इसको अनकरीबी काम शुरू हो जाएगा। ललदत का जो दूसरा यहाँ पे ज़ियारत है, उसके लिए भी मैंने पैसा एयरमार्क रखवाया हुआ है। इसी तरह खिरम दरगाह के लिए भी एडिशनल फंड्स और उसी स्कीम में मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा जो ब्योवरा की दरगाह है उसके लिए मैंने रखवाया है, वीरी की दरगाह है उसके लिए मैंने रखवाया है, छोटा अमरनाथ है उसके लिए रखवाया है मैंने। तो मैंने कहा कि ये जो गुरुद्वारा है, पातशाही बाग वाला गुरुद्वारा जो है, उसके लिए भी मैंने पैसों की डिमांड की हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि फ़िलहाल तो 3-4 सैंक्शंस तो आ गए हमारे को, जिसमें ज़ियारत ये बाबा नसीबुद्दीन गाजी की ज़ियारत है। मुझे उम्मीद है कि उन ज़ियारतों का भी, उन प्लेसेस का भी हमें सैंक्शन मिलेगा, और इंशाल्लाह इनकी भी रिनोवेशन डॉक्टर करवाएंगे। साहब, सुबह सवेरे आज आपने जो है पार्किंग स्लॉट्स के लिए भी ज़मीन को देखा है। यहाँ पे ट्रैफिक जाम पिछले 3 दहाइयों से एक दर्द सर बन चुका है, क्या इस बारी ये मामला हल होगा? कोशिश हमारी यही होगी। मैंने इससे पहले भी यहाँ दौरा किया, तहसीलदार साहिबा को साथ उठाया, हमने बहुत सारी जगहें आइडेंटिफाई की। देखिए, आने वाले टाइम पे आपको पार्किंग स्लॉट्स तो देने ही पड़ेंगे इनको। इस वक्त जो हमारा ये टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो कैप्टेरिया है, उसके मुत्सिल एक पैच है, जहाँ मैंने आज सुबह ही उनको कहा कि इसको एयरमार्क करे पार्किंग के लिए। इसी तरह मैंने इससे पहले पातशाही दारा शोका गार्डन के बाहर एक पार्किंग स्लॉट बना हुआ है, तो मैंने यही भी कहा तहसीलदार साहिबा को कि वो और जगह ऐसी ही देखें जहाँ पे हम पार्किंग स्लॉट 10-15 जगह करें, ताकि यहाँ रोड भी डिकंजस्ट हो जाए और रात भर लोगों को गाड़ियाँ रखने का भी, क्योंकि खुदा न खास्ता कभी कोई नागहानी आफत आती, जैसे हमने भी हैवी यहाँ पे स्नोफॉल हुआ तो उसमें हमें दिक्कतें आ गई थी अंदर आने के लिए। लोगों ने जो गाड़ियाँ पार्क की हुई थी वो बर्फ में बंद हो गई थी, फिर ना बाहर से कोई गाड़ी आ पा रही थी, तो फिर हमको हैंडलिंग करनी पड़ी। जब तक उन गाड़ियों को बाहर निकाला तब जाके डोजर्स वगैरह या ट्रैक्टर्स आए, तो यहाँ से हमने स्नो क्लियरेंस करवाया। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उस चीज़ को भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मैरिज हॉल की ज़रूरत है यहाँ पे,
جیسے وہاں پادشاہی باغ سائڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ زمین تلاش کر رہے ہیں ہم، وہاں پہ ایک میرج ہال بنانے کی کوشش کریں گے ہم۔ درپارہ سائڈ میں بھی یہ ڈیمانڈ ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو آہستہ آہستہ ہم ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ میرے ساتھ بات کر رہے تھے ڈاکٹر بشیر احمد ویری، جو کہ MLA بجبیارہ ہے، اور انہوں نے آج وسیع پیمانے پر بجبیارہ کی جو علاقہ ہے اس کی پد یاترا یعنی پیدل یہ اس علاقے میں گھومے اور یہاں کے حالات و واقعات سے یہ جو ہے واقف ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ملازمین کو تنبیہ کیا ہے کہ یہاں پہ جلد از جلد جو ہے لوگوں کی بہتری کے لیے کام ہونا چاہیے۔ آپ کو تصویریں دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ہم جو ہے بابا نصیب الدین غازی کی آستان عالیہ کے باہر موجود ہے، اور آج ڈاکٹر بشیر احمد ویری نے مفصل طریقے سے اس علاقے کا دورہ کیا ہے اور لوگوں کو یقین دہانی دلائی کہ اب جو ہے ایک تعمیراتی نیا دور چلے گا۔ دیکھتے رہے جے کے نیوز پوائنٹ۔